मैं आज कंफर्म करूंगी बेटा। ओके मैम। मैम अभी नहीं हो पाएगा। बोलिए क्या पढ़ा आपने फिर कल? वेट आने दो सब बच्चों को, वेट वेट वेट। मैम जो आपने बोला था जेनेटिक आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक वेरिएशन। आपको क्लास देनी है आज बेटा? यस मैम। बोलिए ना। मैम आपने बोला था कल जेनेटिक वेरिएशन, वो फिर से बोलना है कि नहीं है। यस मैम क्या बोल रही हैं आप? मैंने बोला ज़ारा को क्लास नहीं देनी है, ज़ारा जफर को। बीमार है, वो नहीं दे पाएगी इन दिनों, वो हाँ बीमार है। ओके ओके। वो बीमार है। मैं बोलूं जेनेटिक सॉरी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। आप माइक म्यूट कीजिए, मैं जैनब से क्वेश्चन पूछूंगी। जैनब आप बेटा अनम्यूट कीजिए। यस मैम बोलिए। क्या बोला था मैंने पढ़ने के लिए? जियोग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक वेरिएशन। जियोग्राफिकल, मैं बोलूं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। हाँ बोलिए क्या होता है? मैम ये एक फिजिकल सेपरेशन होता है मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन का। एक जो नेचुरली सेपरेशन हो जाता है, एक पॉपुलेशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उनका ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो बैरियर बन जाता है एक किस्म का नेचुरली। एग्जाम्पल है जैसे कि लैंड बैरियर या वाटर बैरियर। फॉर एग्जाम्पल हम एक बीटल्स के एग्जाम्पल लेंगे, वो एक पहाड़ पे रहते, तो पहाड़ के दो हिस्से हो गए, बीच में एक नदी बहने लगी, तो एक साइड से रेड बीट मतलब वो बीटल जो डिवाइड हो गई, तो उसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिक आइसोलेशन। ये जियोग्राफिक आइसोलेशन जो है ये मतलब होती है जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। और मैम इतना ही था, ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन और था जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन जो है ये एक वेरिएशन है जो होता है म्यूटेशन, मींस कि जो क्रिएट करते हैं नए एलील्स पॉपुलेशन में। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब फर्टिलाइजेशन जब होती है और मतलब रीशफल हो जाते हैं एलील्स, तो ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन आती है उसे बोलते हैं हम जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा मुझे जेनेटिक वेरिएशन जो है ये रेफर करती है मेन जो डिफरेंसेस आती है इंडिविजुअल्स में या डिफरेंसेस जो आती है पॉपुलेशंस के बीच में, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। मैम बस इतना ही था, दो थे ना ये। ओके ओके बेटा कीजिए आप म्यूट। नाइरीन आप बोलिए बेटा। यस मैम, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वेरिएशन इन डीएनए होती है, वो हमें पता है क्योंकि डीएनए जो है उनमें कैरियर उनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन पहले में से क्या बोलिए, होती है? पहले से नहीं सुना बेटा, पहले से बोलिए। यस मैम, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो वेरिएशन इन डीएनए होता है। डीएनए क्योंकि डीएनए में जो है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें पहले ही पता है, वो कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं जो एक मुझे जनरेशन बोलिए, से। ये डीएनए जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। यस मैम, तो हमें पता है कि वेरिएशन होती है डीएनए में। तो जब हमें पता है कि जब स्पीशीज होती है, स्पीशीज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनमें भी जो है कुछ चेंज होती है। वो जो वेरिएशन होती है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके वेरिएशन होती है, उसी को हम लोग जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। तो इसी डिफरेंस को जो कि आती है बिटवीन द वेरिएशन बिटवीन द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। उसके बाद है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है कि हमें पता है कि जब अगर हम लोग एक स्पीशी की बात करें तो एक स्पीशी में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोग रियली आइडेंटिकल हम लोग किसी इंडिविजुअल को पाते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशंस होती है। तो जब उनमें वेरिएशंस होती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 200 बीटल्स हमारे पास है, या अगर 200 हम लोग मंकीज लेंगे, तो 200 मंकीज में क्या होगा कि 100 उनमें से क्या होंगे, अगर उनमें कुछ किसी चीज की वजह से, किसी जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से उनमें सेपरेशन आ जाती है, जैसे इसने बोला जैनब ने, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बैरियर आ जाता है, लैंड बैरियर आ जाता है। तो जब वो उनमें से अगर 100 मंकीज जो है वो अलग हो जाते हैं और 100 मंकीज अलग हो जाते हैं, तो वो जो है वो 100 मंकीज जो होते हैं वो अलग जियोग्राफिकल एरिया में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे अलग वेरिएंट आता है और यहाँ से अलग वेरिएंट आता है, तो उसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। फिर और कुछ कुछ? इतना ही था। और इसकी वजह से अलग अलग स्पीशीज भी बनती हैं, और इसकी वजह से सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब भी होता है सेपरेट होना, अलग। मैंने आपको पिछली बार क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया, वो पता है क्या बोला मैंने क्लासिफिकेशन के रिलेटेड? वो किंगडम वाला, किंगडम आपने बोला सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन किंगडम होती है, फिर उनमें डिफरेंट ये जो उसके ऑर्डर्स होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, लास्ट में होता है स्पीशीज। मतलब हायर आप मानो कि हायर होता है किंगडम, लोअर होता है स्पीशीज। दैट मीन्स अब आपको पढ़ना है ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, मगर मैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दूंगी। हम कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल थोड़ा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा बोले? मतलब क्या रिलेशन है जो हमारे, फॉर एग्जाम्पल ये तो इतखान समझ के मतलब हम बोलते हैं गोरिल्ला से हम आ गया है, क्या चेंज शाम जीन वेरिएशंस कलेक्ट हो गए, फिर हम आ गए हैं फाइनली। क्या रिलेशनशिप है उस गोरिल्ला से और आज हमारे हमसे? देखो वो भी तुम तुहद बैकबोन उसमें स्पाइनल कॉर्ड तुम थोड़ा उसमें कर्व्ड है ना, अभी भी कुछ चिंपैंजीज है, मंकीज हैं, गोरिल्लास प्रेजेंट है। हम ये तो नहीं बोल सकते जो उनके जो एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हम फिलहाल पान एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हमें इससे ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखो क्या होता है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एंसेस्टर मतलब स्पीशी ना, मंकी स्पीशी, गोरिल्ला स्पीशी जो थी ना, वो खत्म नहीं होगी, एक्सटिंक्ट मत होगी, वही ना गोरिल्ला स्पीशी, मगर कुछ ऐसे चेंज आ गई है कि नई स्पीशीज डेवलप हो गई है। एक्सटिंक्ट गमत क्या, मतलब मगर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, सो सिमिलैरिटीज कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब गोरिल्ला और हमसे। देखो गोरिल्ला ने अभी भी वो इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, सो शो प्रेजेंट। देखो अर्ली मैन कहीं दिख रहा है? अर्ली मैन आपको कहीं दिख रहे हैं? दैट मीन्स उन्होंने नहीं अडाप्ट किया। हालांकि गोरिल्ला के बाद पहले अर्ली मैन आए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस थेरीज के रिलेटेड। कुछ थेरी ये भी बोलती हैं कि जो हमारा बेसिकली ओरिजिन है वो बैक्टीरिया, गोनुक ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया पत गई तथ वेरिएशंस, वही वेरिएशंस कलेक्ट हो गई, हम ह्यूमन बींग्स आए। बहुत सारी थेरीज, बहुत सारे
डेफिनेशंस बोलते हैं, बहुत सारे ऑरिजिन्स बोलते हैं। क्या वना ऑरिजिन गोमुत गोरिल्ला से, कुछ ऐसे थेरीज है जो बोलते हैं बैक्टीरिया से ऑरिजिन होता है। बैक्टीरिया तो अभी भी प्रेजेंट है, मगर दैट मीन्स कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी। रिलेशन क्या मतलब, रिलेशन मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, एंसेस्टर्स कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ एंसेस्टर मतलब कंसिडर करना, जिससे हमारा ओरिजिन होता है ना, वो हमारा एंसेस्टर है। सोन ओरिजिन गोरिल्ला गोमुत, सह सोन एंसेस्टर येतन। दैट मीन्स कह ना क्या रिलेशन कह ना क्या सिमिलैरिटीज। देखो 4 लिम्ब मतलब हाथ, तिमन तह गोरिल्लस तह अस वन फंक्शन डिफरेंट, वो किसी और चीज के लिए यूज करते, यानी कि बर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल, उनको भी है बेचार वो भी है ना 4 लिम्स है ना, उनके भी है ना बेटा, कुछ बोलिए ना हाँ या ना। मगर वो कुछ वो उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं वो लिम्स। पेन होल्ड करान, अपने आप को मेंटेन करते हैं, हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, हाथ यूज करते हैं लिखने के टाइम। दैट मीन्स हमारा फंक्शन कुछ और है, उनका फंक्शन कुछ और, मगर है तो ना सिमिलरिटी है ना। ये रिलेशन पारन, ये रिलेशन वुचन एवोल्यूशन चेंज। एवोल्यूशन क्या है बेसिकली, ये चेंज है। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिलेशनशिप्स के क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, इसमें हम रिलेशनशिप में वही पढ़ेंगे, हम वो चीज ट्रेस करेंगे, वही चीज अंडरस्टैंड करेंगे। आया समझ? यस मैम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? उसमें आपको होमोलॉगस ऑर्गन्स पढ़ने हैं पहले, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, या हम डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। क्लियर होगा? हो गया? इसके साथ आपको होमोलॉगस, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ने हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स उसमें हम देखेंगे, यही लिम्स का हमें उसमें पढ़ना है। फिर एनालॉगस ऑर्गन्स देखेंगे, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इजीली से, क्योंकि आज बहुत से कम स्टूडेंट्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स आए हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगी, कल और रिपीट करना है। ये अनम थी ना, अनम जहरा आपकी क्लास में, अनम जहरा, बाकी कहाँ है बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है? पता नहीं। आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कीजिएगा, ये लास्ट चैप्टर इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होगा। और बाकी रहा सवाल P5 का, वो मैं आपको कंफर्म करूंगी, वो मैं आज ही अगर होगी ना, मैं ग्रुप में मैसेज रखूंगी, ठीक है ना? कंफर्म करिएगा, इससे बहुत टेंशन हो गई हमें। मतलब अगर आपको होगा P5, आप कहाँ से कर पाओगे, मतलब आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, तो वो वही मसला है ना। हाँ, वही और मसला है ना, एग्जाम्स, कहाँ से मगर ये करेंगे चीज मैं बार बार आपको जिगर बोल रही हूँ, एग्जाम्स इसी मंथ है, सो आप प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कीजिए जितना हो सके। आपकी जो भी मैंने पिछला पढ़ा है, जो भी उमरिया मैम ने पढ़ा है, व्हाटएवर जो भी आपको सबरीन मैम ने पढ़ा है, उस चीज को रिवाइज कीजिए। सिर्फ टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बुक में से क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखना। दोनों चीजें पढ़िए, बुक भी पढ़िए, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम। हाँ बेटा, कितने घंटे का पेपर होगा? क्या कितने घंटे का, आवर्स कितने होंगे पेपर में? पेपर को वो लिखने अभी में कितना घंटा बेटा लगेगा? अभी वो डिस्कस नहीं हो गया, अभी वो डिस्कस नहीं हो गया। वो आपको उसके लिए जितना पेपर लेंथी होगा उतना टाइम भी मिलेगा। उस चीज की टाइमिंग की टेंशन मत लीजिए, हम एक्यूरेट टाइमिंग रखेंगे, जिस हिसाब से हम पेपर बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, उस हिसाब से आपकी टाइमिंग भी होगी। वो चीज आप टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन नहीं ले आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैम ने पढ़ा है, व्हाटएवर वो आएंगे। ओके मैम। आया समझ, अंडरस्टैंड हो गया? रहा P5 का सवाल, वो हम डिस्कस करेंगे। वो मैंने कॉल किया था
शायद मैम बिजी थी, तो मैं करूंगी शाम तक ये कंफर्म, तो मैं आपको कन्वे करूंगी, ठीक है ना? कल संडे है, प्लीज आप अपने आप को थैंक यू कल दिन में प्रिपेयर कीजिए, मतलब क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। मैम। मैं दिन बार में बार कहाँ से होगा सारा prepare? मैंने कहाँ बोला सारा प्रिपेयर करना, अभी तो हाँ अभी वो तो थोड़ी मैम वही मैम यस एक मैं दिन बोल में रही तो हूँ कि प्रिपेयर हमें पॉसिबल टाइम नहीं है। लगेगा। आपने पढ़ा होगा ना जितना मैम ने पढ़ाया होगा, सो ऐसा ना तो एटलीस्ट पोरमुत तो हना ऐसा तो मैम वो तो पोरमुत ऑब्वियसली है ना, ये जो हमने पिछला पढ़ा यूसेस प्रोन पोर सोअसिस ऑब्वियसली कोरमुत प्रिपेयर, वो तो हमने किया होगा प्रिपेयर। लेकिन बस जो फिर क्या अब इन टेंशन है दिनों हम लोग आपको? पढ़ रहे वो मैम फिर वो हम बस कैसे जब आप करेंगे लोग वो असल में कौन सा क्या करोगे? P5 का? मैं कुछ नहीं आता P5 का हाँ मतलब स्कूल वालों ने एटलीस्ट ये सोचा होगा ना, बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जब बच्चों ने नहीं पढ़ा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके लिए। आप मत वो चीज बस आप अपनी पढ़ाई की तरह ध्यान कीजिए, जो भी पढ़ाया है वो रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और सारे बच्चों को प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा क्लास में आने के लिए। 2 बच्चों को क्या मैं पढ़ाऊं? ओके मैम, करेंगे। सब बच्चों को आप इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।